वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आई है। आप सब्जेक्ट्स के नाम देख सकते हैं यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट यहाँ पर है। डिपार्टमेंट मीन्स आप सब्जेक्ट समझ लें इसको। इसके बाद स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट यहाँ पे कहा गया है और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। पहला है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 10 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री में 1, जूलॉजी में 3, बॉटनी में 1, स्टैटिक्स में 2, फिजिक्स में 7, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सीट है। मैथमेटिक्स में 3 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 3 सीट्स हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में 3 सीट्स हैं। ज्योग्राफी में 1 सीट है। ज्योग्राफी में कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स हैं। इकोनॉमिक्स में 1 सीट है। हिस्ट्री में 3 सीट्स हैं। सोशियोलॉजी में 2 सीट्स है। फॉरेन लैंग्वेज में 1 सीट है। मराठी में 1, हिंदी में 1, एजुकेशन में 1, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स में 2 सीट्स हैं। यानी टोटल 43 सीट्स हैं। टोटल कितनी सीटें भाई साहब? 43। तो 43 सीट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सब्जेक्ट आप देख लिए। ये परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और कहाँ से निकली है? ये आपका शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। आपका महाराष्ट्र से ये भर्ती आई है। महाराष्ट्र से ये भर्ती निकली है। एप्लीकेशन आई इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके अलावा और भी पोस्ट है। हमारा फोकस किस पे रहेगा? असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पे हमारा फोकस है। ठीक है, तो ये आपको आवेदन करना है। आवेदन का लास्ट डेट जो ऑनलाइन का है वो 11 नवंबर तक है और जो ऑफलाइन आपको भेजना है, हार्ड कॉपी भेजना है, उसके लिए 25 नवंबर आपका लास्ट डेट रखा गया है। आवेदन वहाँ पे मिल जाने का। किस एड्रेस पे भेजना है उसके बारे में बात करेंगे। कितनी फ़ी लगेगी वो भी बात कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कहा जाए नेम, पोस्टल ऑर्डर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर mentioned in the application form by candidates will be considered for the all kinds of communication। यानी आप जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आई डालेंगे, वो बिल्कुल कर सकते हैं। अपडेट रहना चाहिए क्योंकि उसी से आपसे कम्युनिकेशन स्थापित किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्शंस क्वेरीज टू दिस एडवर्टीजमेंट विफ एनी शुड बी सेंड टू। अगर आपको कंप्लेन है तो इस एड्रेस पर आप भेज दें। रजिस्ट्रार शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। कब? विदिन 10 डेज ऑफ पब्लिकेशन। ये तो रही इधर की बात है। अब बात कर लेते हैं और भी क्या क्या है इसमें, डिटेल्स देखते चलते हैं। रिजर्वेशन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो महाराष्ट्र के हैं। अदर स्टेट वाले का कंसिडर जो किया जाएगा वो अनरिजर्व कैटेगरी में होगा और चाहे वो अपना स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो, वहाँ आपका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। और क्या योग्यता है? योग्यता के बारे में बात करें। क्वालिफिकेशन जैसे कि यूजीसी का नॉर्म से कहता है उसी के अनुसार आपको यहाँ क्वालिफिकेशन रहेगा। तो देखिए पे स्केल आ गया सामने। पे स्केल के बारे में पहले डिस्कस कर लें। जो कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप अगर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको पे लेवल 10 के तहत 57,700 बेसिक पे दिया जाता है। अदर अलाउंस मिलकर आपका 90,000 प्लस सैलरी बन जाता है स्टार्टिंग में। और पे स्केल की बात करें 57,700 से 1,82,400 आपका पे स्केल है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, वो भी आपके सामने ही क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स चाहिए। इसके बाद आपका नेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और मास्टर्स में 55% और नेट आपका क्लियर है। अगर आप नेट नहीं है तो आपका पीएचडी भी है तो भी चलेगा, लेकिन पीएचडी आपका चाहिए कैसा? 2009 के रेगुलेशन के तहत आपकी पीएचडी चाहिए। 2009 या 2016 के रेगुलेशन के तहत। और 2009 या 2016 के रेगुलेशन में कौन क्या क्या चीज़ें शामिल होती है पीएचडी में, ये आप देख लें। ABCDE यहाँ पर दिए गए हैं 5 पॉइंट। ये पाँचों पॉइंट आपकी पीएचडी में अगर हैं तो आप समझ जाइए कि आप यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। तो ये बिग अपडेट है आप सभी के लिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समय फ़िलहाल अभी आपको कम है। आज आपका 8 हो गया, आपके पास 3 ही दिन है। आप ऑनलाइन आवेदन करें और जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है वो मैं आपको एड्रेस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। किस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भेजनी है। ठीक है, वैसे रजिस्ट्रार के एड्रेस पे भेजना है। रजिस्ट्रार का वाला एड्रेस मैंने आपको पहले बता दिया है, तो उस एड्रेस पे भी आप भेज सकते हैं। वैसे पर्टिकुलर यहाँ पर दिया गया है कहीं, और उसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप सभी को किस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी भेजना है। तो बात करते हैं ज़रा इसको। इंस्ट्रक्शन में शायद था, इंस्ट्रक्शन में स्टार्टिंग में दिया गया है वो एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी तो आपका पहुँचेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, ये 15 नंबर आप देख लीजिए। ये 15 नंबर। The application should be addressed to the registrar, Shivaji University, Vidyanagar, Kolhapur,
416004 इस एड्रेस पे आपको आवेदन की हार्ड कॉपी भेज देना है। और इसके अलावा आप नेम ऑफ द पोस्ट, है ना, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, ये आपको लिफाफे के ऊपर रहना चाहिए। एंड पोस्ट का जो कोड दिया गया है एडवर्टीजमेंट में वो आपको रहना चाहिए। और 25 नवंबर 2024 तक शाम के 6 बजे तक आपका इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ थी आप सभी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप जरूर अप्लाई करें अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।